दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस और रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनानी शुरू करी और करीब 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के बारे में काफी ऐसी चीजें जानेंगे जिनकी वजह से इसे बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है। सबसे पहले बात करें तो लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को लकड़ी के एक चिनार लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट का उपयोग करके बनाया। इस पेंटिंग को बनाने में जो ब्रश काम में लिए गए उनके निशानों को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप कहीं भी कोई भी ब्रश का निशान चिन्हित नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें तो लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में मोनालिसा के जो होठ हैं उनको बनाने में करीब 12 साल का समय लगाया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने विभिन्न रंगों की 30 परतों का इस्तेमाल करा। मोनालिसा की इस पेंटिंग को आप अगर थोड़ी दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तस्वीर उदास है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाएंगे आपको इसमें थोड़ी सी मुस्कान दिखने लगेगी। इसी के साथ इस तस्वीर को आप कमरे के किसी भी कोने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी आंखें आप ही की तरफ देख रही हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। लोगों का दावा है कि मोनालिसा स्वयं दा विंची की एक महिला के रूप में चित्रित फोटो है। हालांकि पेंटिंग के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह लीसा घेराद्रिनी का चित्र है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला है। सन 1852 में ल्यूक मास्पेरो नामक एक कलाकार जो मोनालिसा की मुस्कान और आकर्षण से इतना मोहित था तो उसने पेरिस की एक होटल से 4वीं मंजिल से छलांग लगाई और सुसाइड कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा से अपार प्रेम और काफी सालों से उसका इंतजार कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के समय मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि इसे नाजीज से बचाया जा सके। एक समय में प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो पर मोनालिसा की पेंटिंग का चोरी करने का आरोप था और उन्हें अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए भी लाया गया था। सन 2030 में $6.3 मिलियन खर्च करने के बाद फ्रांस के पेरिस में लूव्रे म्यूजियम में स्थित मोनालिसा की पेंटिंग को अपना एक कमरा दिया गया। अभी के समय में बात करें तो मोनालिसा की पेंटिंग का शुद्ध मूल्य लगभग $750 मिलियन है। इसके अलावा एक बोनस फैक्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 4 सालों तक मोनालिसा की तस्वीर को ट्यूलरीज पैलेस के अपने एक बेडरूम में लगाकर रखा था। वह इस पेंटिंग से इतने ज्यादा आकर्षित थे कि उन्हें टेरेसा ग्वादाग्नी नामक इटालियन महिला से प्यार हो गया था, जो कि लीसा घेराद्रिनी के परिवार से आने वाली महिला मानी जाती थी। मोनालिसा की इस पेंटिंग में आप देखेंगे तो आपको आईब्रोज दिखाई नहीं देंगे। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इसमें आईब्रोज नहीं बनाए, बट सत्य यह है कि शुरुआत में इसमें आईब्रोज बनाए गए थे, लेकिन सफाई करने के दौरान ये आईब्रोज मिट गए, इसीलिए आज के दिन इसमें आईब्रो दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने इसी पेंटिंग में कुछ लेटर्स छिपाए थे जिनको आगे जाके डिकोड करा गया, तो हमें पढ़ने में आया ला रिपोस्ता सी ट्रोवा क्वी। इसका मतलब है द आंसर लाइज हियर। एक वेबसाइट के हिसाब से जब मोनालिसा की पेंटिंग को मिरर में डाल के देखा गया और जब दोनों को जोड़ा गया तो सेंटर में एक एलियन की तस्वीर दिखाई देती है और ये एलियन वहीं दिखाई देता है जहां दा विंची ने वो लेटर्स छिपाए थे। इसका मतलब एलियन को देखकर लिखा गया द आंसर लाइज हियर। तो क्या दा विंची को पता था कि इस धरती पे एलियंस भी हैं? इस प्रकार के काफी सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस पेंटिंग को देख के। इसके साथ ही दा विंची इस टाइप की डीप पेंटिंग्स बनाने में काफी माहिर थे और बहुत सारे सीक्रेट छोड़ा करते थे, जैसे कि इसी पेंटिंग में उन्होंने मोनालिसा की दाईं आंख की पुतली पर अपने साइन भी करे थे। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इस पेंटिंग में जो आज भी डिकोड नहीं हो पाई है और साइंटिस्ट और शोधकर्ता इस चीज में लगे हुए हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में आगे जाके ऐसी और क्या चीजें निकल पाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।